साथियों नमस्कार। बहुत से साथियों को शंकाएं हैं कि चॉइस फिलिंग कब शुरू होगी, रिलीविंग कब होगी, पोर्टल पर कब पद प्रदर्शित होंगे। मैंने आपको 2-3 दिन पहले भी बताया था कि जो समय डीपीआई ने दिया है कि एक दिन में हम पद अपडेट कर देंगे, दूसरे दिन से काउंसलिंग शुरू कर देंगे, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जो काम 4 महीने में पूरा नहीं हो पाया वो एक दिन में कैसे संभव है। हजारों अतिथि शिक्षकों की समस्याएं हैं। जब तक पद पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं होंगे, अपडेट नहीं होंगे, जब तक कुछ साथियों की रिलीविंग नहीं होगी, तब तक चॉइस फिलिंग नहीं होगी। आप सभी थोड़ा धैर्य रखें। वैसे जो ऑनलाइन प्रक्रिया इस बार लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा शुरू की गई है, एकदम पारदर्शी है। मध्य प्रदेश में इस बार एक भी फर्जी अतिथि शिक्षक नहीं लगा। थोड़ा सा एक गलती उनके द्वारा हुई है कि अनुभवी अतिथि शिक्षकों को वरीयता देना था, चूँकि जो कार्यरत थे उनको यथावत कर दिया। दूसरी गलती डीपीआई से हुई कि तकनीकी कारण से जिन साथियों की यथावत ज्वाइनिंग नहीं हो पाई थी, उनके पदों को होल्ड पर रखना था, उनके पदों पर चॉइस फिलिंग नहीं करवाना था। जहां पद प्रदर्शित हो रहे थे उनकी जगह पर डीपीआई ने चॉइस फिलिंग करवा दी। ऐसी स्थिति में जो वर्षों से अतिथि शिक्षक वहां काम कर रहे थे, उनका अहित होता दिख रहा है। आप सभी साथी एकत्रित होकर एक बार माननीय मंत्री जी से बात करें। डीपीआई में आप लोग कई बार आवेदन लगा चुके हैं, हम भी आप लोगों के पक्ष में आवेदन लगा चुके हैं। यदि समाधान नहीं होता तो आप लोग कोर्ट का सहारा लें। बहुत से अतिथि शिक्षक इसलिए परेशान हैं कि आपका स्कोर कार्ड में किसी को अनुभव के अंक जुड़वाना है, किसी को पात्रता की जानकारी जुड़वाना है। चूँकि संकुल स्तर से पोर्टल बंद है, लोक शिक्षण संचालनालय में भी जो साथी आवेदन देते हैं उनका भी निराकरण अभी तक नहीं हुआ है। यदि अनुभव के आधार पर आपका स्कोर कार्ड अपडेट नहीं होता तो चॉइस फिलिंग में आप मेरिट में नीचे रहेंगे। आप सभी के हित में पिछले 3 दिन से भोपाल में रहकर हमने प्रयास किया है कि आप सबका भला हो, आप सबके हित में आवेदन निवेदन हमने किया है। बहुत से साथी संगठन के माध्यम से किसी को अनुभव के अंक जुड़वाना है, किसी को पात्रता की जानकारी जुड़वाना है, किसी को विगत सत्र का मानदेय लेना है। बहुत सारे साथियों की विगत सत्र में ज्वाइनिंग नहीं हुई। सब संगठन के माध्यम से आप लोग मदद चाहते हैं, तो हमने कहा है कि आप सभी संगठन के सदस्य बने और संगठन को आर्थिक सहयोग करें। हम आपकी मदद करेंगे, क्योंकि बहुत सारे साथी ऐसे हैं 12-15 प्रिंट आप व्हाट्सअप करते हैं कि सर ये काम करवा देंगे। प्रदेश में सैकड़ों साथी प्रतिदिन ऐसे प्रिंट भेजते हैं। हम भी आपकी तरह सामान्य अतिथि शिक्षक हैं, अलग से ऐसी कोई इनकम हमारी नहीं है। आपको जितना पैसा मिलता है उतना हमें मिलता है, हम तो सिर्फ माध्यम हैं। कम से कम आप इतना आर्थिक सहयोग तो करें कि आपके आवेदन को निकालने में, प्रिंट करवाने में, लिखा पढ़ी करने में आपका पैसा आपके ऊपर खर्च हो। इतना भी नहीं कर सकते तो फिर हम हजारों लोगों की प्रिंट निकालना हमारे लिए भी बहुत मुश्किल काम है। अभी पिछले 2-3 दिन में बहुत सारे साथियों के मैंने प्रिंट निकाल कर उनके आवेदन भी लगाए हैं, जबकि उनमें से
अधिकांश साथी ऐसे हैं जिन्होंने एक भी रुपये का आर्थिक सहयोग नहीं किया। फिर भी चूँकि भोपाल में थे, डीपीआई में थे, आप लोगों के पत्र प्राप्त हुए तो हमने उनको निकाला भी। बहुत सारे साथियों के तुरंत लेटर भी बनाकर स्पॉट पे दिए। किसी से एक रुपये भी हमने नहीं लिया। लेकिन कुछ साथी आर्थिक सहयोग करते, कुछ नहीं भी करते, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि हर व्यक्ति ये सोचेगा कि आप तो निकाल के और दे देंगे, तो ये हमारे लिए संभव नहीं होता। प्रयास करें, ज़्यादा नहीं तो कम से कम इतना सहयोग ज़रूर करें कि आपके आवेदन को निकालने में, लिखा पढ़ी करने में, आने जाने में दिक्कत ना हो। हम पहले भी आपके साथ थे, आज भी आपके साथ हैं और प्रयास करेंगे जल्दी सबका भला हो। धन्यवाद।